ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। नमः शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज आप सबके सामने इस ऑडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो आज कुछ नई जानकारियां हम आप सबको देना चाहते हैं। आज हम ये बताएंगे कि सारे चक्रों को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं और यकीन माने अगर ये 7 चक्र एक्टिवेट आपने कर लिया तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे चक्र कहां कहां हैं। नाभि से 7 उंगलियां नीचे जाते हैं तो वहां पर मूलाधार चक्र है। उसके बाद वहां से 4 उंगली ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद नाभि में मणिपुर चक्र, छाती में अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र और दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र और सर के सबसे ऊपरी हिस्से को हम सहस्त्रसार चक्र कहते हैं। इन सारे चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए एक एक शब्द है, जो एक एक अक्षर के एक शब्द हैं। इन शब्दों के प्रयोग से आप इन सारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे इसी शरीर में है। सारे ग्रह हमारे इन्हीं चक्रों में हैं। सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे 5 एलिमेंट्स भी इन्हीं चक्रों में स्थित है। यहां तक कि अलग अलग जितने भी लोक हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो या महरलोक हो, सिद्ध लोक हो, पितृलोक हो, पृथ्वी लोक, वो सब इन्हीं चक्रों में है। तो इस चक्र को जैसे आप एक्टिवेट करते हैं, आपका अपने आप सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूलाधार से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी एलिमेंट है। और पृथ्वी तत्व अगर हमारे शरीर में होता है पूरा भरपूर मात्रा में, अगर कोई कमी ना हो तो रोग प्रतिकारक क्षमता आपके अंदर काफी होता है। मतलब रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो काफी होता है आपके अंदर। अगर वाटर एलिमेंट अगर बिल्कुल भरपूर हो आपके अंदर तो आंखों की रोशनी आपकी अच्छी होगी, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी आपकी, या आप यूं कह सकते हैं हाई बीपी, लो बीपी, ये सब कभी नहीं होगा। अगर ऊपर आते हैं वाटर कंटेंट के बाद वायु, अगर वायु तत्व आपके शरीर में भरपूर है और पूरा है तो हड्डियां आपकी काफी मजबूत होगी। आकाश तत्व अगर पूरा है तो जो आप सोचते हैं, एक क्रिएटिव बंदा क्रिएटिविटी तभी कर सकता है जब आकाश तत्व उसके अंदर हो। और उसी तरह सारे ग्रहों के बारे में कहा गया है कि अगर शनि ग्रह आपके उच्च के हों तो आप राजयोग्य आपको मिलता है। बृहस्पति ग्रह अगर उच्च के हों तो मतलब काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। जिनके बुध ग्रह उच्च के हों उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो आज हम जिन चीज़ों का रिहर्सल करेंगे या जिन चीज़ों को हम बताने वाले हैं, आप इस तरीके से 10 या 15 मिनट अगर आप समय निकाल कर पाएँ तो यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। आप कम से कम 20-25 दिन करके देखें। तो चलिए हम नीचे से ऊपर तक आते हैं और सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। मूलाधार चक्र नमः, मूलाधार चक्र नमः। इसके बाद जो शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है वो है लम 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 लम। लंब शब्द के प्रयोग से आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। मतलब यूं समझ लें कि उस पर प्रहार होना शुरू होता है और जैसे जैसे प्रहार होगा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले आपने कहा कि मूलाधार चक्र नमः, उसके बाद आपने कहा लम, उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है कि यहां शनि ग्रह विद्यमान है तो उनके बीज मंत्र को भी आप बोलेंगे
ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। और पृथ्वी तत्व इसी केंद्र में स्थित है। पृथ्वी तत्व को आप प्रणाम करेंगे और उनसे विनम्र आग्रह करेंगे आप हमारे शरीर में पूर्ण रूप से स्थित रहें। और फिर आप ऐसे कहें, मेरा मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, मेरे शनि ग्रह उच्च के हो चुके हैं और उच्च के फल प्रदान कर रहे हैं। इस तरीके से समझाते हुए मैंने कहा, एक बार बिना समझाए मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। मूलाधार चक्र नमः, मूलाधार चक्र नमः। लम लम ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। मेरा मूलाधार चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, मेरे शनि ग्रह उच्च के हो चुके हैं और उच्च के फल प्राप्त करवा रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर आएंगे स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र नमः। स्वाधिष्ठान चक्र नमः। स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है जल तत्व विराजमान है। और जल तत्व से हमने बताया कि आंखों की रोशनी, आपके त्वचा संबंधित सारी बीमारियां कभी नहीं होगी अगर आपके अंदर जल तत्व काफी मात्रा में विराजमान हो। और यहाँ पे जो लोक है वो पितृलोक कहा गया है शास्त्रों में, कि इसी स्वाधिष्ठान चक्र में पितृलोक है, तो आप उन्हें भी प्रणाम करेंगे। तो आप इस तरह से आप बोलेंगे, स्टार्टिंग से मैं फिर से बोल रहा हूं। स्वाधिष्ठान चक्र नमः। स्वाधिष्ठान चक्र नमः। और जिस शब्द से ये चक्र एक्टिवेट होता है वो शब्द है यहाँ पे वम वम वम। ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। इससे आपके शुक्र जो ग्रह हैं वो भी काफ़ी मजबूत और काफ़ी ऊंचे के हो चुके होंगे। आपका जो वाटर एलिमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका होगा और काफ़ी एक्टिवेट होने के बाद काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर चलते हैं मणिपुर चक्र। इसी तरीके से मैं सारे चक्रों के बारे में अब ब्रीफ ना देकर हम कंटिन्यू बोलते हैं। अब मणिपुर चक्र में आते हैं। मणिपुर चक्र नमः। मणिपुर चक्र नमः। और यहाँ जिस शब्द से हम इसे एक्टिवेट करेंगे वो शब्द है रम 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 रम। यहाँ पे मंगल ग्रह विराजमान है। ओम अंग अंगरकाय नमः। ओम अंग अंगरकाय नमः। ओम अंग अंगरकाय नमः। ओम अंग अंगरकाय नमः। यहाँ पे शास्त्रों में बताया गया है कि स्वर्ग लोक यहीं पे स्थित है, तो स्वर्ग लोक को भी आप ध्यान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। और यहाँ पे अग्नि एलिमेंट जो है वो यहाँ पे विद्यमान है, तो आप उन्हें भी प्रणाम करेंगे। और अग्नि अगर आपकी मात्रा में भरपूर हो तो इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, हार्ट, इसका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए इस जो शब्द को मैंने बताया है रम रम, इस तरह से आप बार बार करते रहें तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जिस शब्द से एक्टिवेट होता है वो है यम यम। उसके पहले ये शब्द का प्रयोग करेंगे अनाहत चक्र नमः। अनाहत चक्र नमः। अनाहत चक्र नमः। यम यम यम। और यहाँ पे जो ग्रह हैं वो हैं सूर्य देवता। ओम सोम सूर्या नमः। ओम सोम सूर्या नमः। ओम सोम सूर्या नमः। ओम सोम सूर्या नमः। और जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे वायु तत्व। वायु तत्व अगर आपके शरीर में जितना होना चाहिए अगर उस मात्रा में है तो आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत मजबूत होगी, और हड्डियां मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है आपके शरीर बिल्कुल मजबूत ही होंगे। उसके बाद हम ऊपर बढ़ते हैं, गले में आते हैं। यहाँ पे विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र नमः। विशुद्धि चक्र नमः।
विशुद्धि चक्र नमः। और जिस शब्द से इस चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे वो शब्द है हम 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 हम। यहाँ पे बृहस्पति ग्रह विराजमान है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और जो यहाँ पे लोक है वो है जन लोक। तो इस तरह से आप विशुद्धि चक्र तक सारे अपने चक्रों को एक्टिवेट आपने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोनों आईब्रो के बीच में जो चक्र है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र नमः, आज्ञा चक्र नमः। और यहाँ जिस शब्द से हम इसको एक्टिवेट करते हैं वो है ओम ओम ओम। यहाँ पे बुद्ध ग्रह विराजमान है। ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। और कहते हैं सिद्ध लोक यहीं पे स्थित है। तो जितने भी सिद्ध संत हैं उनका वास इसी सिद्ध लोक पे होता है, तो आप उन्हें भी प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम ऊपर आएंगे सहस्त्रसार चक्र। सहस्त्रसार चक्र नमः, सहस्त्रसार चक्र नमः। और इस चक्र को जिस शब्द से हम एक्टिवेट करेंगे वो भी है ओम 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 ओम। और यहाँ पे जो ग्रह है वो है चंद्रमा ग्रह, चंद्र ग्रह। तो यहाँ हम कहेंगे ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस तरीके से आप सारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक बार सारे चक्र अगर आपके एक्टिवेट हो गए तो आप यकीन माने आपके विचार, आपके संस्कार, वो सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। आपके खान पान सब कुछ बदल चुका होगा। और यकीन माने आप 20 दिन या 22 दिन से एक बार करके देखें। अगर नहीं बदला हुआ तो आप छोड़ दें, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आप सबसे मिलेंगे इस ऑडियो के माध्यम से। अगर किसी तरह की जानकारी अगर आपको हमसे चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग नहीं है, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9993042366। ठीक है। नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू।